तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम अर्थशास्त्र को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन इस नोट्स के अंदर हम प्रोवाइड करेंगे। आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, नोटबुक के अंदर साथ साथ बनाते रहिएगा अपने नोट्स। एक बार एग्जाम से पहले आप इसकी रिवीजन करेंगे तो आपके 2 से 3 क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलते हैं वो यहाँ से कवर हो जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, अर्थशास्त्र दोस्तों दो टाइप की होती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स को समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं और माइक्रो को दोस्तों सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहते हैं। तो देखिए, समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? तो समष्टि अर्थशास्त्र में समस्त आर्थिक क्रियाओं का संपूर्ण रूप से अध्ययन किया जाता है। इसके अंदर क्या क्या आ जाती है, जैसे राष्ट्रीय आय आ जाती है दोस्तों, उत्पादन आ जाता है और बेरोजगारी से संबंधित जानकारियों का अध्ययन हम इसमें करते हैं, तो वो सब इसके अंदर सम्मिलित होती है। जबकि सूक्ष्म अर्थशास्त्र या माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या आता है, सूक्ष्म या हम कह सकते हैं इसको व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन और व्यक्तिगत उत्पादन का अध्ययन या व्यक्तिगत उत्पाद का अध्ययन किया जाता है दोस्तों इसके अंदर। इसके बाद देखिए, अर्थव्यवस्था होती है, कोई भी देश है उसके अंदर एक अर्थव्यवस्था होती है। तो भिन्न भिन्न प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं होती हैं। ये कितने प्रकार की होती हैं? ये 3 प्रकार की होती है अर्थव्यवस्था। एक होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरी होती है समाजवादी अर्थव्यवस्था और तीसरी होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। अलग अलग देशों के अंदर किसी देश में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, किसी में समाजवादी है और किसी में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो ऐसे होता है। तो देखिए, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, तो अर्थव्यवस्था होती है उसके 3 क्षेत्र बताए जाते हैं। पहला है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा है तृतीयक क्षेत्र। इन्हें 3 नाम दे दिए गए हैं। तो देखिए कौन कौन से कैसे कैसे हैं, हम इसको पढ़ लेते हैं। प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र है दोस्तों वो सीधे तौर पर पर्यावरण से यानी प्रकृति से जुड़ा होता है और पर्यावरण पर निर्भर करता है। जैसे कृषि, फार्मिंग है, वो सीधा डायरेक्ट प्रकृति से जुड़ा हुआ है, ये प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आता है। मत्स्य पालन हो गया, पशुपालन हो गया और खनन से संबंधित जो भी है वो प्राथमिक क्षेत्र में आता है। इसमें संलग्न श्रम की प्रकृति को रेड कॉलर जॉब के जरिए संकेतित किया जाता है, यानी रेड कॉलर जॉब के संकेत से इसके अंदर जो श्रमिक लगे हुए हैं या उनको कहा जाता है ये तो रेड कॉलर जॉब है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र कौन सा होता है? देखिए, अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधियों के माध्यम से कच्चे माल की तरह उपयोग करता है और उसे तैयार माल के अंदर परिवर्तित करता है। जैसे लोहा इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग। जैसे वस्त्र उद्योग के अंदर प्राथमिक क्षेत्र से कपास लेकर उसको धागे के रूप में परिवर्तित किया जाता है और कपड़ों के रूप में परिवर्तित किया जाता है, तो वो द्वितीय क्षेत्र के द्वारा किया जाता है। जैसे वाहन बनाना, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि, ये द्वितीय क्षेत्र के अंदर आता है और इन्हें ब्लू कॉलर जॉब भी कहा जाता है। जो यहाँ पे काम करते हैं तो उन्हें ब्लू कॉलर जॉब के जो आप श्रमिक कह सकते हैं या जो नौकरी करते हैं तो ब्लू कॉलर जॉब के अंतर्गत आता है। प्राथमिक क्षेत्र के अंदर रेड कॉलर जॉब के अंदर देश की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। द्वितीय क्षेत्र को देश की रीढ़ की हड्डी माना जाता है क्योंकि ये प्रोडक्ट तैयार करते हैं, दूसरे देशों में निर्यात करते हैं, अपने देश की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आ जाता है तृतीय क्षेत्र। तो देखिए, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सेवाओं का अध्ययन या आप कह सकते हैं कि उत्पादन किया जाता है। तृतीय क्षेत्र के अंदर जितनी भी प्रकार की सेवाएं होती हैं उनका उत्पादन किया जाता है। एक व्यक्ति किसी भी क्षेत्र के अंदर, जैसे कि शिक्षक है तो वो अपनी सेवाओं को दे रहा है, कोई बिजनेस के अंदर कर्मचारी है वो काम कर रहा है मैनेजर के पद पर, तो वो जैसे तृतीय क्षेत्र के अंदर बीमा से संबंधित आ गया। ये देखिए, बीमा के अंदर जो कर्मचारी काम करते हैं या बीमे से संबंधित सेवाएं हैं, बैंकिंग से संबंधित सेवाएं हैं, चिकित्सा, शिक्षक, पर्यटन आदि। तो यहाँ पर जो काम करते हैं या जो जॉब्स के अवसर होते हैं उन्हें वाइट कॉलर जॉब्स हम कह देते हैं दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों चतुर्थ क्षेत्र। यह सरकार, संस्कृति, पुस्तकालयों, वैज्ञानिक अनुसंधान, शिक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ी बौद्धिक गतिविधियों पर आधारित है दोस्तों। इन्हें नॉलेज सेक्टर कहा जाता है। इसके बाद लास्ट देखिए, कुविनरी क्षेत्र। कुविनरी क्षेत्र किसे कहते हैं? देखिए, ऐसी सेवाएं जो नए और मौजूदा विचारों के निर्माण, पुनर्व्यवस्था और व्याख्या पर ध्यान केंद्रित करती है। जैसे कि दोस्तों राजनीतिक जो सेवाएं कह सकते हैं या विचारधारा है वो, वरिष्ठ व्यापार कार्यकारी इसी के अंदर आते हैं दोस्तों। इसे गोल्ड कॉलर जॉब कहते हैं दोस्तों। तृतीय क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है। बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो ये आप याद रखिएगा। सबसे कम योगदान है वो प्राथमिक क्षेत्र करता है, डायरेक्ट प्राथमिक क्षेत्र नहीं करता।
सबसे ज़्यादा कार्यों में संलग्न लोग कौन से क्षेत्र में होते हैं दोस्तों? प्राथमिक क्षेत्र के अंदर होते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट प्रकृति से जुड़े होते हैं। जैसे कृषि के अंदर भी बहुत सारे लोगों की आवश्यकता होती है, खनन के मामलों में भी बहुत ज़्यादा लोगों की आवश्यकता होती है, कोयला वगैरह जो भी निकालने के लिए। सबसे कम लोग हैं वो दोस्तों तृतीयक क्षेत्र के अंदर होते हैं जो काम करते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट पार्ट इसका जल्द आने वाला है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कंप्लीट अर्थशास्त्र आपको करनी है तो हमारे चैनल पर बने रहिएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद अगेन एंड अगेन। चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एग्जाम से पहले फास्ट वीडियो देखकर आप अपनी तैयारी को मजबूत बनाइएगा। अगर एग्जाम में टाइम है तो आप नोट्स बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।